बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि सब खैरियत से होंगे और अल्लाह से यही दुआ है कि सबको सेहत और तंदुरुस्ती के साथ ईमान भरी ज़िंदगी अता फ़रमाए। आमीन सुम्मा आमीन। आज हम बनाएंगे कटलेट। दो तरह के कटलेट बनाना सिखाऊंगी। बड़ा ज़बरदस्त टी टाइम स्नैक है ये। और इसके लिए हम लेंगे चिकन 1 कप तकरीबन। साथ में मैंने ली है कुटी हुई लाल मिर्च और काली मिर्च इस्तेमाल करेंगे हम इसमें, और साथ में नमक। एक प्याज लिया है, इसको मैंने चॉप कर लिया है अच्छे तरीके से। साथ में हम लेंगे धनिया और हरी मिर्च काट कर इस्तेमाल करेंगे हम। और साथ में हमने लेने हैं पोटैटोज़ बॉयल्ड, और ये मैं डालूँगी इसमें अचार गोश्त का मसाला। बहुत ही ज़बरदस्त और शानदार किस्म की रेसिपी है ये। आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा, इंशाल्लाह ताला आपको पसंद आएगी। एक पैन में मैंने मक्खन ले लिया है तकरीबन 2 टेबल स्पून, और उसको मैंने जब मेल्ट हो गया तो उसमें मैं शामिल करूँगी अब यहाँ पर प्याज को हम कर लेंगे सौते। ज़्यादा नहीं पकाना है, हल्का सा जब उसका कलर चेंज होगा तो हमने इसमें चिकन शामिल कर देना है। और चिकन जो है जब इसका कलर चेंज हो जाएगा, इसको हम थोड़ा सा इतना सा बस पकाएंगे कि इसका कलर चेंज हो जाए। तो फिर हम इसमें तमाम स्पाइसेस डाल देंगे, यानी कि कुटी हुई लाल मिर्च, काली मिर्च पिसी हुई और साथ में नमक। और इसको हम थोड़ी देर के लिए पकाएंगे। घी बहुत ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करना, आप बटर की जगह घी भी इस्तेमाल कर सकते हैं, या ऑयल भी। लेकिन इंग्रेडिएंट इसको हमने फिलिंग बनाना है, इसलिए इसको हमने ड्राई बनाना है, तो घी ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करेंगे हम। अब मैंने यहाँ पर तकरीबन 3 चम्मच के करीब दही जो है वो बीट करके डाल दिया इसके अंदर। और हमेशा याद रखें, दही हो, क्रीम हो, कोई भी वाइट चीज़ अब जब किसी हंडिया में ऐड करते हैं तो उसका जो फ्लेम है वो लो कर देते हैं। अब यहाँ पर मैंने तकरीबन 1 चम्मच भर के अचार गोश्त का मसाला ऐड किया है। ये अचार गोश्त मसाला मेरा होममेड है, और इसकी जो रेसिपी है मैं अपने चैनल पे पहले शेयर कर चुकी हूँ। आप चाहें तो इसको विज़िट कर सकते हैं, अदरवाइज़ मैं इसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी। अब उसी दौरान हम जो है यहाँ पर आलू जो हमने बॉयल किए थे उनको हम मैश करेंगे। आलू बहुत सॉफ्ट नहीं रखने, तकरीबन आलूओं को 95% तक गलाना है। थोड़े से खड़े खड़े आलू होने चाहिए। आलू खड़े खड़े होंगे तो टिक्की जो है वो जब कोई भी कटलेट है या आलू की टिक्की है, जब हम उसको फ्राई करते हैं तो वो टूटती नहीं। अब यहाँ पे देखिए माशाल्लाह से अल्हम्दुलिल्लाह गोश्त हमारा गल चुका है, और मसाला जो फिलिंग हमने बनाई है वो बिल्कुल रेडी है और स्टफिंग के लिए तैयार है। हम चूल्हा बंद कर देंगे। और यहाँ पर आलूओं के अंदर मैंने थोड़े से ब्रेड क्रम्स डाले हैं, नमक डाला है, और साथ में मैंने काली मिर्च डाली है, ताकि स्टफिंग के साथ साथ जो ऊपर वाली लेयर आलूओं की जो हम बना रहे हैं वो भी जायकेदार हो, बिल्कुल फीकी फीकी सी ना लगे। तो टिप नंबर 2 यही है। जो मेरी एक स्टूडेंट हैं उन्होंने मुझसे पूछा था कि टीचर क्या वजह है आलू की टिक्कियाँ जब हम बनाते हैं कोई भी कटलेट आलू के तो वो टूट जाते हैं फ्राइंग के दौरान। उसकी वजह यही है कि एक तो आलू बहुत नरम होते हैं, दूसरा उसमें थोड़ा बहुत मॉइस्चर होता है। तो अगर हम ब्रेड क्रम्स डालेंगे तो मॉइस्चर एब्जॉर्ब हो जाएगा और फिर टिक्कियाँ जो हैं वो कभी भी नहीं टूटेंगी। तो यहाँ पे मैंने अंडे में थोड़ी सी कुटी लाल मिर्च और नमक डाल के उसको भी बीट कर लिया है, और साथ में मैंने ब्रेड क्रम्स रेडी कर लिए हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह स्टफ़िंग जो है वो हमारी ठंडी हो गई है। स्टफ़िंग को ठंडे करने के बाद यहाँ पर मैं इसमें हरा धनिया और हरी मिर्च ऐड कर रही हूँ। मैंने इसको जो है पकाते वक्त ऐड नहीं किया ताकि इसका जो ग्रीन कलर है वो बरकरार रहे। तो यहाँ पे अब हमारी स्टफ़िंग रेडी है। हम इसको जो है टिक्कियों के अंदर स्टफ़ करेंगे, और बहुत ही आसान है स्टफ़िंग करना इसकी। हम एक टिक्की थोड़ी सी बेल लेंगे, उसमें हम रखेंगे अपना बैटर जो हमने स्टफ़िंग के लिए तैयार किया है, ठीक है। उसकी फिलिंग को भरने के बाद हम इसको सिंपली रोल कर देंगे, और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत मज़े की और शानदार ये टिक्कियाँ बनती हैं। टिक्कियाँ कह लें, कटलेट्स कह लें, स्टफ़्ड टिक्की कहें, इसको स्टफ़्ड कटलेट कहें, बहुत ही मज़ेदार, बहुत शानदार रेसिपी आज मैंने आपसे शेयर की है। आप इंशाल्लाह ताला इसको ट्राई करें। बहुत मज़े का टी टाइम स्नैक है ये। आप चाहें बच्चों को लंच बॉक्स के अंदर दें, वो बहुत इंजॉय करेंगे। बड़ा मज़े का ये टी टाइम स्नैक है, और इसको आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और ये देखें माशाल्लाह से ऊपर से क्रिस्पी, अंदर से जब चिकन की फिलिंग आती है तो बड़ा मज़े का। रेगुलर जो हम बनाते हैं आलू की टिक्कियाँ या सिंपल कटलेट, उनसे बहुत डिफरेंट और बड़े मज़े की रेसिपी मैं शेयर कर रही हूँ आपके साथ। इंशाल्लाह ताला आप इसको ज़रूर पसंद करेंगे, और बच्चे भी इसको बहुत पसंद करने वाले हैं ये रेसिपी। और अगर बच्चों को लंच में दे रहे हैं या लंच बॉक्स के अंदर दे रहे हैं या वैसे बना के दे रहे हैं, तो थोड़ी सी स्पाइसेस आप एडजस्ट कर सकते हैं उनके टेस्ट के अकॉर्डिंग, उनकी एज के अकॉर्डिंग। और माशाल्लाह से तमाम जो मैंने कटलेट हैं वो यहाँ पर रेडी कर लिए हैं। फिलिंग मैंने पहले जैसे आपको बताया था कि मैं यहाँ पर 2 तरह के कटलेट बनाऊँगी, तो फिलिंग मैंने ज़्यादा बनाई थी। अब हाफ़ फिलिंग जो है वो मैं आलू में फ़िल की है, कटलेट बनाए हैं पोटैटो के, और हाफ़ जो है उसको मैं जो ब्रेड के साथ ब्रेड बॉल्स बनाऊँगी, या ब्रेड के कटलेट्स आप कह सकते हैं।
मैंने सोचा कि वन फिलिंग को 2 वेज़ में प्रेजेंट किया जाए। किसी तरह से भी अगर किसी को आलू नहीं पसंद आते हैं तो वो इनको जो है इसी फिलिंग को, सेम फिलिंग को ब्रेड के साथ भी कंबाइन करके तो बड़े मज़े की जो है टी टाइम स्नैक रेडी कर सकते हैं। या बच्चों को, इवन इसको भी आप बच्चों को लंच बॉक्स में देंगे तो उनको बड़े मज़े की ये ब्रेड बॉल्स बड़ी पसंद आएंगी उनको इंशाल्लाह ताला। तो यहाँ पे सिंपली किया क्या है, ब्रेड के एजेस काट लिए हैं, उसको बेलने के साथ थोड़ा सा प्रेस करके रोल कर लिया है और फिर उसके बाद इसको पानी के साथ टैप करते हुए थोड़ा सॉफ्ट करके तो इसको फिलिंग जो है स्टफ्ड करके तो बॉल बनाते जाना है। ब्रेड स्लाइसेस जो हैं उन तमाम में भी हमने फिलिंग जो है वो कर ली है और उनको राउंड शेप दे ली है। आप चाहें तो इनको ब्रेड बॉल्स कह लें या ब्रेड कटलेट्स कह लें, एक ही बात है। अब इनकी जो फाइनल स्टेप है, हम इनकी फ्राइंग करेंगे। उससे पहले हम इनको डिप करेंगे। पहले तो हम करेंगे एग के बैटर के अंदर डिप और साथ में हम इनको ब्रेड क्रम्स के अंदर टैप करते जाएंगे। यहाँ पर पोटैटो जो हमारे कटलेट्स हैं उनको तो मैं करूँगी शैलो फ्राई। उसके लिए मैंने सिंपली एक पैन में ले लिया है कुकिंग ऑयल। आप चाहें घी इस्तेमाल करें या कुकिंग ऑयल इस्तेमाल करें। और यहाँ पर मैं यूज़ कर रही हूँ ग्रिल्ड पैन फॉर अ चेंज। आप सिंपल पैन भी यूज़ कर सकते हैं। और इनको हम कर लेंगे गोल्डन ब्राउन दोनों साइडों से। एक साइड गोल्डन ब्राउन करने के बाद हम साइड चेंज कर देंगे। आप देख सकते हैं अल्हम्दुलिल्लाह टिक्कियाँ जो हैं पोटैटो कटलेट वो बिल्कुल भी नहीं टूट रहे हैं। इसकी वजह यही है, जो टिप्स मैंने आपको बताई हैं आप इनको फॉलो करें, आपको भी इंशाल्लाह ताला इसी तरह का ऑसम रिज़ल्ट मिलेगा। तो अब दोनों साइड्स को अच्छे तरीके से गोल्डन करने के बाद जो इसके राउंड साइड्स होती हैं उनको करने के लिए मैं यहाँ पर इनको पैन के किनारे के साथ खड़ा करते हुए आहिस्ता आहिस्ता टर्न करती जाऊँगी और सारी साइड्स जो हैं हम उनको इवनली गोल्डन ब्राउन कर लेंगे और अच्छा सा क्रिस्प दे लेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह पोटैटो कटलेट्स, स्टफ्ड पोटैटो कटलेट्स बहुत ही मज़ेदार और क्रिस्पी बनकर तैयार हुए हैं। यहाँ पर हमारे इनकी दोनों साइड्स जो हैं आप देख सकते हैं कि गोल्डन ब्राउन हो चुकी हैं अच्छे से। तो इनको हम निकाल लेंगे और अब यहाँ पर हम फ्राई करेंगे। जो हमने ब्रेड बॉल्स बनाई थी वो, उनके लिए मैंने यहाँ पर एक डीप पैन में ले लिया है कुकिंग ऑयल। उसको मैंने प्री हीट कर लिया था और फिर आंच जो है वो हमने मीडियम पे ले आनी है ताकि इनको हम अच्छा सा फ्राई कर लें। यहाँ पर स्टफिंग जो है वो हमारी ऑलरेडी कुकड है तो उसको बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। सिंपली 1 से 2 मिनट में मीडियम हीट के ऊपर अच्छे से घी जो गर्म होगा तो ये इनको एक ज़बरदस्त सा गोल्डन कलर मिल जाएगा। बस इतना ही हमने इनको फ्राई करना है। दोनों साइडों से हमने इनको गोल्डन क्रिस्प दे लेना है। और ये देखें कितनी ज़बरदस्त और मज़ेदार जो हैं वो हमारी ब्रेड बॉल्स तैयार हुई हैं। और साथ ही यहाँ पर फाइनल लुक है हमारे पोटैटो स्टफ्ड कटलेट्स की। आप इन दोनों रेसिपीज़ को ट्राई कीजिएगा, इंशाल्लाह ताला आपको ये रेसिपी बहुत पसंद आएगी। बच्चों की ये बहुत ही फेवरेट डिश होने वाली है। आप उनको घर में बना कर दें, लंच बॉक्स में बना कर दें, वो बहुत पसंद करेंगे इंशाल्लाह ताला इसको। और मुझे दीजिए इजाज़त और यहाँ पर आप इसकी क्रिस्प साउंड को एंजॉय कीजिए। अल्लाह हाफिज़।